दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। अगर आपको एग्जाम की तैयारी के लिए हेल्प बुक्स की जरूरत है देन आप विजिट कर सकते हैं नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप अगर 500 से ज्यादा की परचेज करेंगे तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड EB2023 को अपने पेमेंट पेज के ऊपर डालेंगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। Hey everyone, welcome to Enlighten Brains. Guys, इग्नो की तरफ से दिसंबर 2023 के टर्म एंड एग्जामिनेशन की फाइनल डेट शीट को रिलीज कर दिया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख सकते हैं। तो इस डेट शीट को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक मेजर चेंज की जो इस डेट शीट में किया गया है। अगर आपने अपनी प्रीवियस डेट शीट्स को देखा होगा जो जुलाई मंथ से रिलीज होती आ रही हैं, तो उसमें क्या था कि 5 जनवरी 2024 तक आपके एग्जाम थे। बट इस डेट शीट में मेजर चेंज ये हुआ है कि आपके जो एग्जाम है अब वो 9 जनवरी 2024 को खत्म होंगे। सो बेसिकली आपके एग्जाम की जो डेट है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कुछ कोर्स कोड्स को ऐड कर दिया गया है जो पहले मिसिंग थे। कुछ एग्जाम्स की डेट्स को चेंज भी किया गया है, और इग्नो की तरफ से आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो आपके काफी काम आएंगी अगर आप एग्जाम में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को। सबसे पहले बात करते हैं, आपको बताया गया है कि जो आपका एग्जाम है वो 2 सेशन में हेल्ड किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का ऑलरेडी पता है, बहुत को नहीं भी पता होता जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं। सो इग्नो में बेसिकली क्या होता है कि एक मॉर्निंग सेशन होता है, एक इवनिंग सेशन होता है। जो मॉर्निंग सेशन का टाइम होता है वो होता है 10 से लेकर 1 बजे तक का, और इवनिंग सेशन का जो टाइम होता है वो होता है 2 से लेकर 5 बजे तक का। अब इसमें क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट का जो एग्जाम होता है वो 2 घंटे का होता है, कई बार 3 घंटे का होता है। तो उस केस में इग्नो ने कहा है कि आपकी हॉल टिकट के ऊपर भी मेंशन रहता है कि आपके एग्जाम की टाइमिंग क्या होगी, और आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी मेंशन किया रहता है कि आपकी टाइमिंग क्या है। तो उस केस में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली बात की गई है हॉल टिकट की, कि जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी फी को पे कर दिया है, असाइनमेंट्स को सबमिट कर दिया है, उनकी जो हॉल टिकट है वो इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। एग्जाम से 1 हफ्ता पहले ये जो हॉल टिकट होती है उसको अपलोड कर दिया जाता है। कभी कभी इग्नो लेट भी हो जाती है हॉल टिकट को अपलोड करने में, तो फिर भी मिनिमम 3 दिन पहले तो आपकी जो हॉल टिकट है वो अपलोड कर ही दी जाती है। तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर चेक करते रहिएगा। एंड इसमें से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हर साल कोई ना कोई स्टूडेंट फेस करता है, और वो प्रॉब्लम ये है कि कई बार स्टूडेंट की हॉल टिकट के ऊपर उसकी जो फोटो होती है वो मिसिंग होती है। सो इस केस में अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी हॉल टिकट के ऊपर आपकी पिक्चर ही नहीं है, तो आप घर से कोई भी अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लीजिए और उसको अपनी हॉल टिकट के ऊपर चिपका दीजिए ग्लू के साथ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड पॉइंट ये है कि मान लीजिए अगर आपका एग्जाम सेंटर ही चेंज हो जाता है एंड मोमेंट के ऊपर, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम सेंटर में सीट्स की कमी हो गई और इस वजह से आपको कहीं दूर का एग्जाम सेंटर दे दिया, तो उस केस में आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने अपने रीजनल सेंटर के साथ कांटेक्ट करना है और अपनी प्रॉब्लम उनको बतानी है। फोर्थ पॉइंट आपको ये बताया गया है कि इग्नो में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का यूज आप कर सकते हैं अपने आंसर देने के लिए, और किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते अनलेस आपका पेपर जो है वो एक लैंग्वेज वाला पेपर है, आपका कोई रीजनल लैंग्वेज का पेपर है, आपका सब्जेक्ट ही लैंग्वेज का है। सिर्फ उसी केस में आप अपनी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज का। अदरवाइज आपको हिंदी या फिर इंग्लिश का ही यूज करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे वो कोर्स कोड्स जिनका एग्जाम होना है ऑब्जेक्टिव टाइप में, और इसके बाद आपको दिया गया है कि 2 कोर्सेज हैं इग्नो की तरफ में जो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में होते थे, बट इस साल उनका आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखना है। इसमें से अगर आपका कोई कोर्स कोड है तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर आया है क्लैश ऑफ एग्जाम डेट। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट का एक एग्जाम एक ही टाइम पर एक ही दिन में आ जाता है, तो उस केस में आपको कहा गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम को दे सकते हैं। जितने भी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन दी गई है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि एक एग्जाम आपका मॉर्निंग में है और दूसरा एग्जाम आपका इवनिंग में है, तो उस केस में आप अपने एग्जाम को दे सकते हैं। बट अगर आपका एग्जाम एक ही टाइम पर आ रहा है, दोनों एग्जाम एक ही टाइम पे है, तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम को दे सकते हैं, दूसरा एग्जाम आपको अपने नेक्स्ट सेशन में ही देना पड़ेगा।
फिर यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम कोड्स दिए गए हैं और उनकी डेट शीट आपको नीचे यहाँ पर मेंशन की गई है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आप फोन में देख रहे हैं तो आपको ऊपर 3 डॉट्स दिखाई दे रही होंगी। आपने इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सर्च करना है अपने कोर्स को डाल के। बहुत ही आसानी से आपको अपना कोर्स कोड मिल जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा कोर्स कोड्स में से एक कोड को फाइंड आउट करना काफी मुश्किल होता है। सेकेंडली, अगर आप लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर अपने डेट शीट को देख रहे हैं तो उस केस में आप Ctrl+F का इस्तेमाल करें और आपको सर्च बार दिखाई दे जाएगी और उस सर्च बार में जाकर आपने सर्च कर लेना है अपने कोर्स कोड को। बहुत ही आसानी से आपको आपका कोर्स कोड मिल जाएगा। सो ये तो थी इग्नो की डेट शीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सेशंस हैं, एक तो है 10 से लेकर 1 तक का और दूसरा है 2 से लेकर 5 बजे तक का, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और आपके एग्जाम एंड हो रहे हैं 9 जनवरी 2023 को। सो ये थी इग्नो की हमारी डेट शीट। आई होप इससे आपकी हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।